राधे राधे सभी को। कामिका एकादशी कब है और कामिका एकादशी पर हमें पूजा किस प्रकार करनी है? पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। कामिका एकादशी चतुर्मास की पहली एकादशी है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व रखती है। साथ ही कामिका एकादशी पर व्रत करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जिस जगह पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और हल्दी से एक चौक लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चंदन से भी चौक लगा सकते हैं और फिर हम रोली से वहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हल्दी का चौक दे दिया है। उसके बाद में हम इस पर चौकी रखकर अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगाकर किसी विशेष स्थान पर, जहां पर हमारा मुख उत्तर की दिशा की तरफ हो, उस तरफ कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ आप उस जगह को साफ करके चौकी लगाकर अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है। चौकी पर पीले कलर का वस्त्र बिछा दिया है। आप चाहें तो लाल कलर का भी कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। फूलों का आसन देकर मैंने यहाँ पर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान किया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास कोई भी फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी है, उसको फूलों का आसन देकर हम विराजमान करेंगे। साथ ही जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लोग लड्डू गोपाल को चौकी पर जरूर विराजमान करें। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति नहीं है तो आप ये पूजा सिर्फ लड्डू गोपाल को बिठाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल। अब हमारे सभी देवी देवता अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद में जल के छींटे लगाकर हम लड्डू गोपाल को और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर भाव रूपी स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम दीपक जला लेंगे। आप यहाँ पर दीपक देसी घी का जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। उसके बाद में वस्तु स्वरूपी हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे, जैसा कि गणेश भगवान को करेंगे। हमने जो भी विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर ली है उसको भी कलावा समर्पित करेंगे। और लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर पहले ही वस्त्र पहना चुके हैं। और इसी प्रकार से हमें अग्निदेव को भी यानी दीपक को भी कलावा समर्पित करना है। सभी को फूल समर्पित कर देंगे, चंदन का सभी को तिलक करेंगे। तो पहले जो भी पूजा अर्चना करेंगे वो पहले हम गणेश भगवान की करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी की करनी है, लड्डू गोपाल की करनी है। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर अग्निदेव का यानी दीपक का भी पूजन करना है। परम पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु जी अर्जुन को एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग और पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ और देवों में श्री हरि विष्णु जी और वृक्षों में पीपल और मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी बताते हैं, एकादशी का व्रत अगर कर लिया जाए तो बाकी किसी और व्रत को करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फलदायी एकादशी का व्रत माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति तिल के तेल का अथवा घी का दीपक जलाता है श्री हरि विष्णु जी के सामने, उस भक्त के पुण्य की गिनती तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को फल का भोग समर्पित कर दिया है। मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को हम जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है। और गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एकादशी की व्रत कथा पढ़नी है। आप चाहें तो फ़ोन से भी सुन सकते हैं। एकादशी की कथा सुनने के लिए अथवा पढ़ने के लिए हम अपने हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे। आप चाहें तो तिल भी ले सकते हैं और 1 लोटा जल ले लेंगे। उसके बाद में हम कथा श्रवण करेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हमने जो अपने हाथ में पुष्प अथवा तिल ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। और जो जल का लोटा हमने लिया था वो हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे, क्योंकि ये पूजा सुबह के समय की जाती है। अगर आपको किसी कारणवश सुबह समय नहीं मिलता है तो आप ये पूजा सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं।
सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद में एक चौकी लगाकर ये पूजा अर्चना की जाती है। आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल को, जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को हरे रंग की कोई भी पोशाक धारण करा सकते हैं। और साथ ही हम बहुत ही भावपूर्वक यहाँ पर पूजा आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो कामिका एकादशी की व्रत की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी ज़रूरतमंद को या किसी कन्या को दान कर सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए इन पैसों से कुछ ला सकते हैं। बाकी के जो फूल पत्ते हैं वो हम किसी भी गमले में डाल देंगे, बाकी का बाद में वो खाद बन जाएंगे। और लड्डू गोपाल को यथा स्थान पर विराजमान कर देंगे, श्री हरि विष्णु जी की फोटो को यथा स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो कामिका एकादशी की पूजा विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे।